अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक अगर आपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो इस फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है। सेम यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर दीजिए। और सेम यूज़र नेम के साथ यूट्यूब चैनल भी है, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठाते रहिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँगा। वापस चलते हैं टॉपिक के ऊपर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन इसकी जो तीन कैटेगरीज के अंदर सॉफ्ट ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको डिवाइड किया जाता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया जाता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये मोस्टली आपके नोटबुक्स, आपके डेस्कटॉप यानी लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स के ऊपर इसको आप इंस्टॉल करते हैं। ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह से काम कर रहा होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसके जो होते हैं वो नेटवर्क कैपेबिलिटीज़ उसके साथ अपने अंदर होती है और वो अपने ही कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हुए कुछ स्मॉल होम के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए एक छोटा सा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर काम कर रहे होते हैं और वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर काम करते हैं। और नेटवर्क या उसको सर्वर कंप्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये नेटवर्क के साथ और उसके बगैर भी काम कर सकता है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो डॉस एक विंडोज़ से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो डॉस होता था, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड हमारे पास ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं। इवन मेरे कंप्यूटर में भी इस वक्त विंडो 10.1 चल रही है। फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल्स के लैपटॉप में होता है। फिर इसके अलावा क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक होता है और भी बहुत सारे स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। तो एक इंडिपेंडेंट, एक कंप्लीट हमारे पास ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें तो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो स्पेशली सर्वर्स के लिए बनाए जाते हैं और इनको सर्वर कंप्यूटर के ऊपर ही इंस्टॉल किया जाता है। सर्वर क्या है कि ये एक एडवांस वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है हैविंग फीचर एंड कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड विद इन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और सिमिलर एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के एक बड़े लेवल का जो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है उसके लिए ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए जाते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये सर्वर के ऊपर ही इंस्टॉल किया जाता है और वहीं पर रहता है। जो क्लाइंट इसके अलावा ये जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं या क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं और नेटवर्क के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैनी स्टैंड लॉन ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं हमारे पास वो वर्क एज अ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम काम करते हैं और कंप्यूटर के सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ ये जो आपके पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं वो हर तरह के सर्वर को डिज़ाइन करने के लिए बनाए जाते हैं कि मीडियम से लार्ज स्केल बिजनेस के लिए और वेब सर्वर्स के लिए। इसकी जो पॉपुलर एग्जांपल्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ओ एस एक्स है, ये मैक का है, ये होता है यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, स्लैरिस सर्वर होता है, नेटवर्क सर्वर होता है। तीसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो मोबाइल के सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये थोड़े उनके निस्बत छोटे लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और आपके कंप्यूटर वाली कैपेबिलिटीज़ ज़ाहिर है इनमें नहीं होती, लेकिन ये उसी तरह के फंक्शंस फिर भी हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल ओएस का नाम दिया जाता है और ये स्पेशली जो है आपके मोबाइल फ़ोन्स के लिए, मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाए गए होते हैं। लाइक मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट फ़ोन्स, पीडीएस, टैबलेट्स, ठीक है। इस तरह के जो हैंड डिवाइसेस होती हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देते हैं और डिफरेंट फीचर्स देते हैं। लाइक टच स्क्रीन इसके अंदर होती है, नेविगेशन सिस्टम होता है, वायरलेस कनेक्टिविटी होती है, स्पीच रिकग्निशन होती है, ईमेल सपोर्ट होती है, वेब ब्राउजिंग होती है और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स आपको कंप्यूटर्स की तरह मोबाइल फ़ोन्स में भी इन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू मिल रहे होते हैं। इसकी जो पॉपुलर एग्जांपल्स हैं उसके अंदर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके अंदर एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडोज़ फ़ोन है, ब्लैकबेरी, फायरफॉक्स ओएस, इन सारों के अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स में होता है। ये मेन इसकी कैटेगरीज होती हैं। फिर फर्दर इसकी डीप में जाएं तो और ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं हमारे पास। लाइक शेयर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क और ये डिफरेंट
وہ فردر جب آپ آپریٹنگ سسٹم کا پراپر سبجیکٹ پڑھیں گے تو اس کی ڈیپتھ کے اندر اور آپ گہرائی میں چلے جاتے ہو. آئی ہوپ آپ کو بڑے اچھے سے اتنا سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.